नहीं, सुरेंद्र राजपूत ने तो अभी राहुल गांधी को शंकराचार्य जी के साथ कंपेयर कर दिया, शंकराचार्य से ज्यादा बड़ा बना दिया। हाँ किया। जो लोग सनातन के पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं, जो सनातन को सुबह शाम भिगो कर गालियां निकालते हैं, जो हिंदुत्व को गालियां निकालते हैं, जिनको हिंदुत्व की सोच से नफरत है, वह राहुल गांधी को शंकराचार्य से बड़ा बता रहे हैं। और जो लोग सिर्फ अपने आप को कहने से कतरा रहे, पर है मूलतः मुसलमानों की पार्टी। मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी ने एक जगह खुद भी कबूल किया हुआ है। तो जो अपने आप को खुद को मुसलमानों की पार्टी बता चुके हैं, वो आज अपने आप को शंकराचार्य से बड़ा बता रहे हैं। और क्या कंपैरिजन करते हैं कि 4000 किलोमीटर चले थे, और 4000 किलोमीटर चले इसलिए वो शंकराचार्य से बड़े हो गए। अरे भैया, हाथ जुड़वा लो, कैसे पैर छू, मुझे राजपूत जी बता दो मेरे को आपके, कि आप कम से कम, आपको तो शोभा नहीं देता ये कहते हुए। आप तो खुद सुरेंद्र राजपूत जिस प्रकार से जितनी अभद्र भाषा इंडी अलायंस ने हिंदुओं को लेकर, सनातन को लेकर इस्तेमाल किए, कैंसर, HIV, एड्स, क्या क्या नहीं बोला। और आज आप उनको कंपेयर कर रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ। कुछ तो आदमी सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं, और आप जैसे तो पढ़े लिखे लोगों में से है, तो आप तो सूपर लोगों से। और दूसरी बात, अभी ये अडानी जी का गाना गा रहे थे, कृपा करके इनको शरद पवार जी की वो जो बैल्कोनी में अंदर कॉर्नर में बैठकर जो मीटिंग्स होती थी, बता दीजिए। वो जानकारी दे देनी चाहिए कि वो कैसी मीटिंग होती थी। जो इनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप कारपेट बिछाकर बैठे रहते हैं, जरा उसके बारे में बता देना चाहिए। या छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो किस प्रकार से आगे खड़े रहते थे हाथ जोड़कर, मैं आइए दे चुका हूं आरपी सिंह जी इस पर। तो क्या कि जब इनको सूट करे तो ठीक है, जब इनके लिए काम हो तो ठीक है, तब वो देश के उद्योगपति हैं, देश की बात करते हैं। जब वो भाजपा के लिए, जहाँ भाजपा की कहीं सरकार हो, वहां पर कोई उद्योगपति काम करे, उसको गाली निकाल दो। ये बड़ा आसान तरीका है। तो लोग भी समझते हैं कि इनकी कंफ्यूजन क्या है। अभी इनकी कंफ्यूजन लोगों ने समझ ली कि किस प्रकार की कंफ्यूजन है। अरे, अंग्रेजों के पिट्ठू पर आप 6-7, तभी एक बार भी आपको काला पानी नहीं भेजा गया, एक बार भी काला पानी की सजा नहीं हुई, और किसी को फांसी की सजा भी नहीं सुनाई गई आप लोगों में से किसी को। जिन्होंने फांसी हंसते हंसते चूम ली, उनके पक्ष में भी खड़े नहीं दिखे थे आप। पता है कि कौन कितना अंग्रेजों का पिट्ठू था, सब ध्यान में है कितना अंग्रेजों का पिट्ठू था। और ये बार बार आकर शहादत क्या गाना गाते हैं ये। मैं आज आपके चैनल पे बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी अपने षड्यंत्र का शिकार हुई थी। मैं नहीं कहता, GB सिद्धू की किताब है, जो रॉक अफसर था उन दिनों में, उसकी किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, कृपा कर पढ़ लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी किस प्रकार से खुद के अपने षड्यंत्र का शिकार हुई थी। वो ये नहीं कि कोई शहीद हो गई थी, अगर उन्होंने खुद ये माना कि हाँ गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने जिस प्रकार से सारी रचना रखी। और पंजाब ने नहीं भुगता, पूरे देश ने भुगता, और आज तक देश भुगत रहा है। इस देश में 2 बड़े इश्यूज है, कश्मीर और खालिस्तान, जिसको पाकिस्तान प्रमोट करता है, और दोनों की जड़ में कांग्रेस है। जो अभी हाल में कश्मीर में हुआ 1987 के बाद, जिस प्रकार से इन्होंने वहां सरकार थोपी, जिसके चलते आज तक कश्मीर को समस्या को लेकर देश भुगत रहा है, छूटा नहीं। और ये आज भी उसमें डगमगाते हैं, 370-35 के साथ खड़े देखते हैं कि नहीं हम नहीं खड़े। सैफुद्दीन सोज इनका खुद का UPA सरकार का मंत्री था, जवाब दे देना। भाई, महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा है या कहीं पाकिस्तान का, कश्मीर का, या अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है? ये हो गया ना, चुपता है ना, सच चुपता है। मैंने नाम लेकर बोला, इसलिए मैंने कहा कि ये कह देंगे कि हमारा पलटा नहीं जा सकता। सैफुद्दीन सोज का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। उसने कहा 370-35 का पक्ष में हूँ, ये कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोने वाले लोगों में से है। तो क्यों 370-35 के पक्ष में है? क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। ये मुसलमानों को वोट के चलते 370-35 के पक्ष में खड़े दिखेंगे, अलगाववाद के बीज बोने के पक्ष में। ओके, आरपी सिंह जी, एक सेकंड और दे दीजिए, एक सेकंड और दे दीजिए। और मैंने कहा ना, कश्मीर और पंजाब, पन्नू ने स्वागत किया राहुल गांधी के बयान का। क्या कहा? हम भी तो यही कहते हैं जो राहुल गांधी कह रहा है। कौन पन्नू? जो देश को तोड़ना चाहता है, वो कहता है हम भी तो यही कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहना चाहता है। और इमरान खान ने भी यही कहा, जो कश्मीर के विषय में जब जाकर UN में स्टेटमेंट दिया। क्या कहा?
हम भी तो यही कह रहे थे कि कश्मीर में कत्लो गारत हो रही है, जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया। तो ये वोट बैंक के चलते किसी हद तक जाएंगे। ये पंजाब के अंदर जो स्थिति खराब की, अच्छा ठीक है, ओके। आरपी सिंह जी देखिए, जब बीजेपी और कांग्रेस, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एक सीट का बाइपोल हो, राज्यसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई होगी, राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन आरपी सिंह जी, जरा मैं चाह रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत का जो दावा है 175 से ज्यादा उनकी सीटें आ रही हैं, अमित शाह जी ने कहा 160 आ रही हैं। आज प्रचार खत्म हुआ है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं आरपी सिंह जी, आपने अपना भी प्रचार देखा और बहुत सारी अंदरूनी बातें आप भी जानते होंगे, आपके इंटरनल सर्वे भी हुए होंगे, अब सबका प्रचार खत्म हो गया, अब बताइए आपका आज क्या दावा है आरपी सिंह जी, क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, कितनी सीटें? सुरेंद्र राजपूत जी का हरियाणा चुनाव से पहले का आपके यहाँ वीडियो है, कृपा करके चला दीजिए। उनकी एक साथी थी जो इनकी चीफ स्पोक्स पर्सन है, इनके यहाँ बैकग्राउंड मीडिया बैकग्राउंड देखती हैं, उनको कहा था अगर 20 से ज्यादा आ जाएंगे मैं नाम बदल लूंगी, याद है सब? कृपा करके चला दीजिए। सुप्रिया बहन जी का आरपी सिंह जी प्लीज देखिए, भविष्यवाणियां और दावे सबके गलत होते हैं। 400 पार का क्या हुआ सर? उधर मत जाइए। अलाउ मी टू आंसर। एक मिनट, फिर भी लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, हम सरकार में हैं। हाँ, इनकी तरह नहीं है जो सरकार से बाहर हो गए। ये तो 20 दे रहे थे हमको, कुल मिलाकर 20 दे रहे थे। आपका दावा क्या है आप बताइए ना। अरे अमित शाह जी ने बता तो दिया, उसके बाद ठीक है, ओके।